Hello dear students, this is the another video of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. Today I am doing the question number 12 of D.K. Goyal book. First of all, I am reading the question. A, B and C were partners in a firm having capitals of 2 lakh and 2 lakh and 80,000 respectively on 1st April 2015. क्या मतलब है इसका? ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों ने कैपिटल्स लगाई हुई है पहले से. ए की 2 लाख है, बी की भी 2 लाख है, लेकिन सी की कितनी है? 80,000 है. कब बैलेंस दिए हुए हैं? 1 अप्रैल 2015 को. देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर ए 20,000, बी 10,000 एंड सी 5,000 डेबिट. देखो इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है, तो साफ पता चल रहा है कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड है. तो हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट. लेकिन करंट अकाउंट में ए और बी के तो क्रेडिट बैलेंस है 20,000 10,000, लेकिन सी का 5,000 डेबिट है. अब हमें कैसे पता चलेगा ए और बी का क्रेडिट है? जब कुछ नहीं लिखा तो उनके कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट. लेकिन सी की ब्रैकेट में अमाउंट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5,000 डेबिट, तो डेबिट बैलेंस होगा. अब आगे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. कि हमने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तीनों को इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम. जैसे ए ने 2 लाख लगाया, उसका 10% 20,000, बी ने भी 2 लाख लगाया, उसका 10% 20,000, सी ने 80,000 लगाया, उसका 10% 8,000 बनेगा. और ये याद रखना, कभी भी पार्टनर को उसके करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं देती. ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल पर दिया जाता है, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस में कभी भी हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते. बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर. बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिलेगी. क्वार्टर मैंने आपको बताया था 4 होते हैं. क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, साल में कितनी बार आते हैं? 4 बार, तभी 12 बनते हैं. तो 6,000 पर क्वार्टर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी सैलरी आ जाएगी 24,000. पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. ये लिखा हुआ है द प्रॉफिट्स वाज टू बी शेयर्ड एज फॉलोज. आगे तो हम क्या करते थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होती थी, तो हम उसमें क्या करते थे? डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देते थे. पर इन्होंने 3 फॉर्म में प्रॉफिट को बांटने को कहा. क्या? पहला, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. कि जो पहले 60,000 का प्रॉफिट होगा ना, वो उनको उनकी कैपिटल रेशियो में बांटना है. कैपिटल रेशियो मैंने पहले सिखाई थी, अब भी सिखा दूंगी. जैसे 2 लाख इस टू 2 लाख इस टू 80,000 है, फिर कट करके हम उनकी रेशियो निकालेंगे. ठीक है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है रुपीज नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1. कि अगले 1 लाख के ऊपर हम उनको प्रॉफिट देंगे 4:3:1 की रेशियो में. अगला है थर्ड पार्ट, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली. जो बाकी बच जाएगा वो हम उनको इक्वल मीन्स 1:1:1 में बांटेंगे. ये कौन से प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं? ये डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊंगी कि प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है. आगे क्या लिखा हुआ है? द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स. कि हमें प्रॉफिट दे रखा है पार्टनरशिप फर्म का 2,80,000 साल के एंड में 31 मार्च 2016 को. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जनरल एंट्री फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें 2 चीजें पूछी हुई है. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया, और एक आ गया जनरल एंट्री करनी किसकी? फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री. ये कौन सा प्रॉफिट होता है? जो डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, उसकी एंट्री पूछी है. तो जनरल में सिर्फ एक एंट्री पूछी है, सारी एंट्रीज नहीं पूछी हुई. ठीक है, हमें 2 चीजें बनानी है. एक तो एक जनरल एंट्री पूछी है प्रॉफिट की एंट्री, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलने के बाद होती है. उसके बाद सेकेंड जो है, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं पूछा, तो हमने बनाना भी नहीं है. अब देखिए इस क्वेश्चन के हम क्या कहते हैं, कुछ पार्ट्स में समझते हैं इसको. जैसे पहले हम क्या बना लेंगे? वर्किंग नोट्स बना लेंगे. ये वर्किंग नोट बनाने वास्ते जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे साइड पे मार्जिन लाइन के पास ही कर लेते हैं. ये तो मैं आपके लिए बना रही हूँ अदरवाइज. अब देखिए ए बी सी 3 पार्टनर थे. ठीक है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था पूरे साल का. तीनों ने कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया. ए की 2 लाख के ऊपर 10% हमने निकाला 20,000. बी का भी 2 लाख का 10% किया, उसका भी आ गया 20,000. ठीक है, फिर सी का निकाला 80,000 के ऊपर 10%,
48,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना हो गया 48,000, जो कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अब बी की सैलरी 6,000 दे रखी है, पर क्वार्टर दे रखी है। मैंने बोला था अगर मंथली होती है तो 12 से मल्टीप्लाई होती है, क्वार्टरली होती है तो 4 से, एनुअली लिखा हो तो 1 से मल्टीप्लाई होती है। एनुअल आ जाए या ईयरली आ जाए तो एक ही बात होती है, पर यहाँ क्वार्टर था इसलिए हमने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया 24,000। अब इस क्वेश्चन में ना कोई कमीशन है ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो अब हम क्या निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से हम पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो माइनस कर देंगे और पार्टनर को जो सैलरी दी है वो क्या कर देंगे माइनस। अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा बेटा 2,80,000 का, जिसमें से 48,000 का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और 24,000 की सैलरी भी क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे। अब माइनस माइनस हो गए प्लस, तो आ गया 72,000। 2,80,000 में से 72,000 हमने क्या कर दिया माइनस, तो आंसर क्या आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 2,08,000। आगे क्या होता था, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता था उसको हम उनकी रेशो में बांट देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट 3 हिस्सों में बांटना है। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो कि उन्होंने सीधा रेशो में बांटने को नहीं कहा गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो पहले 60,000 है उनको उनकी कैपिटल रेशो में बांटना है, अगले जो 1 लाख है उनको उनकी 4:3:1 की रेशो में बांटना है, और जो बाकी बच जाएगा उनको इक्वल मीन्स 1:1:1 में बांटना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी वर्किंग नोट में ही बता रही हूँ। देखो 2,08,000 आ गया, हमने उनको क्या करना है उनकी 3 जो है प्रपोर्शन में बांटना है। कैसे बांटना है देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स पर्टिकुलर्स ABC, ये वर्किंग नोट ही है बेटा। अब फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 60,000 जो है हमने उनकी कैपिटल रेशो में बांटने हैं। पहले तो आपको कैपिटल रेशो पता होनी चाहिए कौन सी है। देखिए हमने लिखा A:B:C, कैपिटल रेशो क्या है, पहले ने लगाया 2 लाख, दूसरे ने भी कितने लगाया 2 लाख, तीसरे ने कितने लगाया 80,000। तो हमने क्या किया 0 कट कर दी, 4 0 कट हो सकती है ना, कर दिया हमने। फिर 4 के टेबल पे इसके क्या किया कट किया, 5:5:2 आ गई, ठीक है। तो लिखा हुआ पहले जो 60,000 है उनको हमने 5:5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 5 5 और 2 कितना होता है 12। तो अब देखो 60,000 का अगर हम 5/12 करें कितना आता है 25,000। बी का भी वही आएगा 5/12 25,000। फिर इसका हम करेंगे 60,000 का अगर हम 2/12 करें 10,000 आ गया। समझ आ गया कि जो हमने 60,000 है उनको 5:5:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ए का है 25,000, बी का भी 25,000, सी का आ गया 10,000। आगे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट ₹1 लाख इन 4:3:1, कि जो अगले 1 लाख रुपए हैं वो हमने 4/8, 3/8 और 1/8 में बांटने हैं। तो अब हम क्या करेंगे 1 लाख का 4/8 करके देखते हैं, 50,000 आ गया, ठीक है। किसका ए का। अब बात करेंगे बी की, 1 लाख का 3/8 करें, 37,500। फिर बात करें हम इसकी किसकी तीसरे पार्टनर की, 1 लाख का 1/8 कितना आ गया 12,500, ठीक है। वो हम वहां पे लिख देंगे। क्या किया मैंने दोबारा बता रही हूँ कि जो पार्टनर हैं ABC उनको 4:3:1 में 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4/8 करके आ गया 50,000 ए को दिया गया, और 3/8 करके आ गया 37,500 बी को आ गया, और 1/8 करके 12,500 सी को दे दिया। 4/8 कैसे है 4 + 3 + 1, 4/8 इसको मिला, 3/8 इसको मिला और 1/8 इसको मिला। मतलब तीनों को हमने इस रेशो में बांट दिया। रिमेनिंग इन 1:1:1 लिखा हुआ है कि रिमेनिंग इक्वल है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको रिमेनिंग निकला कैसे। अब हमारा प्रॉफिट कितना निकला था 2,08,000 निकला था ना बेटा, तो उसमें से हमने अभी तक कितना बांट दिया 60,000 बांट दिया और 1 लाख बांट दिया, यानी अभी तक हम कितना बांट चुके हैं 1,60,000 बांट चुके हैं। तो अब कितना बच गया बाकी 48,000। इन 1:1:1 का मतलब है तीनों को हमने कौन सी रेशो में देना है बेटा इक्वल देना है, बराबर देना है, लिखा हुआ है। तो 40,000 का अगर हम 1/3 करें तो कितना आ गया 16,000,
तीनों का ही सेम आएगा क्योंकि इक्वल रेशियो है। 16,000। बच्चों को बेटा प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, उनको ये रिमेनिंग ही नहीं समझ आता कैसे आया। मैं दोबारा बता देती हूँ। 2,08,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जिसमें से हम अभी तक कितना दे चुके 60,000 और 1 लाख, वो माइनस कर दिया तो माइनस करके आ गया 48,000। 1:1 मीन्स 1/3 1/3 1/3, तो 16,000। अब हम निकालेंगे, अगर ए का प्रॉफिट निकालते तो अभी तक हमने उसको कितना देना है 91,000। हम किसको देंगे, ए को, और बी को कितना देंगे 78,500, और सी को कितना देंगे 38,500। ये कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, जो हमने तीनों पार्टनर को दिया। ए को कितना दिया बेटा 91,000, बी को कितना दिया 78,500, और सी को कितना दिया 38,500। क्लियर। अब मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगी और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाऊंगी। आप इसको नोट कर लीजिए। जनरल में हम सबको पता फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। वैसे तो एलएफ का कॉलम हमारा क्या होता है, छोटा ही होता है, हम छोटा ही बना देते हैं। क्या कह रही थी मैं कि इसके अंदर सारा जनरल नहीं पूछा, इसमें सिर्फ बोल रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। अपॉर्शनमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको याद होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है वो क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसकी एंट्री पूछी गई है। तो हम कौन सी डेट को बनाएंगे, क्योंकि बिगिनिंग कब हुई थी 1 अप्रैल 2016 को, तो क्लोजिंग कब होगी 2017। एक मिनट, 1 अप्रैल 2015 थी, तो 2016 को क्लोजिंग होगी 31 मार्च को। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये एप्रोप्रिएशन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आपने पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट। अब मैंने करंट अकाउंट वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स है। हमें कैसे पता चला पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में तो नहीं बताया फिक्स है, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। तो जो प्रॉफिट अभी मैंने निकाल के बताया डिविजिबल प्रॉफिट, ए का कितना आया था 91,000, बी का कितना आया 78,500, और सी का कितना आया 38,500। हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है। अब रेशो हम नहीं लिख सकते यहाँ पर कि कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। रीजन ये है कि हमने प्रॉफिट जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे मैंने अभी समझाया था कि जो फर्स्ट 60,000 था वो कैपिटल रेशो में किया था, और 1 लाख को हमने कौन सी रेशो में किया था बेटा 4:3:1 में, और रिमेनिंग जो हमारा 48,000 था वो हमने इक्वल किया था। तो जो आंसर आया था ए का 91,000, बी का 78,500 और सी का आया था 38,500, वो हमने उनको क्या कर दिया, पार्टनर को बांट दिया। तो ये वाली एंट्री ही सिर्फ पूछी गई थी, सारी एंट्रीज नहीं पूछी थी, सिर्फ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स की पूछी थी, तो मैंने ये कर दी। उसके बाद अब क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब देखिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। फॉर्मेट सबको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, वो साइड, ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड बेटा कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 2,80,000, वो हम कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी हुई, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही नहीं है। ड्राइंग्स तो वैसे भी इसमें नहीं आती है, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, अगर होती तो हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखते हैं। अब हम डेबिट साइड चलेंगे, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं। डेबिट साइड लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को दिया हमने, ए बी और सी तीनों को दी है। अब मैंने यहाँ पर लिखा एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या फिक्स्ड है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए ए का भी, बी का भी और सी का भी, तो हमें पता चला कैपिटल क्या है, फिक्स है। हमें 2 लाख का 10% लगाया था, 20,000 ए को दिया था। बी का भी कैपिटल कितनी थी बेटा 2 लाख, उसका 10% किया 20,000, और सी ने कितना लगाया था 80,000। 80,000 का 10% कितना आया था 8,000, जो कि मैंने आपको वर्किंग नोट में समझाया है। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को प्रोवाइड किया बेटा वो कितना हो गया 48,000। अब सैलरी सिर्फ किसको दी गई थी, बी को, तो हम यहाँ बी से सैलरी भी लिख सकते थे,
पर कैपिटल क्या फिक्स्ड है, तो मैंने लिख दिया टू सैलरी, ब्रैकेट में लिख दिया 20 करंट अकाउंट। कितनी हमने सैलरी दी थी, उसको 6000 जो है क्वार्टरली दी थी, तो 4 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं, तो 24000 जो है हमारी क्या आ गई थी, बी की सैलरी आ गई थी। ठीक है, फिर हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था, हमने क्या किया, क्रेडिट का टोटल किया 2,80,000। ठीक है, उसमें से हमने क्या कर दिया बेटे, ये यहाँ डेबिट में भी हमने टोटल कितना लिखा, 2,80,000। ठीक है, फिर हमने माइनस करा डेबिट का टोटल। अब देखो जैसे 2,80,000 आया, ठीक है, क्रेडिट का टोटल, इसमें से हमने क्या करना है, डेबिट वाला माइनस करना है। यहाँ तक का टोटल कितना है बेटा, 72,000, तो रिमेनिंग कितना बचा था, 2,08,000। ठीक है, वो हमने क्या किया, तीनों में बांटा। कौन सी रेशो में, वो अलग अलग था, जैसे 3 केसेस अलग अलग थे। क्या केस थे कि पहला जो 60,000 है उनको उनकी कैपिटल रेशो में बांटा था, दूसरा जो है 1 लाख जो हमने क्या किया था 4:3:1 में बांटा था, और जो रिमेनिंग था वो हमने क्या किया था, तीनों को इक्वल बांटा था। तो ए का कितना आया था बेटा, 91,000, बी का कितना आया था 78,500, और सी का कितना आया 38,500। मैं दोबारा बता रही हूँ, ए का 91,000 आया था जो हमने वर्किंग नोट में सीखा था, और बी का आया था 78,500, और सी का कितना आया 38,500। तीनों को अगर हम प्लस करें तब भी 2,08,000 आएगा, और टोटल कितना आ गया 2,80,000। क्लियर। अब मैं इसको दोबारा बता रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया। क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000 लिख दिया। ठीक है, और क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है तो हम कहाँ से लिखे। और डेबिट साइड हमने सारे क्या लिखने होते हैं, एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए इज करंट अकाउंट इसलिए लिखा गया, बी इज करंट, सी इज करंट क्यों लिखा गया, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस है। ए का 20,000, बी का 20,000, सी का 8,000, टोटल 48,000 आ गया। फिर सिर्फ बी को ही हमने सैलरी दी है, 2 सैलरी करके 20 करंट अकाउंट 24,000। ये कहाँ से आया, हमने क्रेडिट का टोटल किया 2,80,000, इसमें से यहाँ तक का टोटल 72,000 बना, तो बैलेंस शीट फिगर 2,08,000 अगर लिख दिया। फिर मैंने वर्किंग नोट में आपको पहले ही बता दिया था ए बी सी का प्रॉफिट जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने ए करंट अकाउंट, उसके सामने ए का अमाउंट, बी करंट अकाउंट के सामने बी का करंट प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर दिया, और सी का जो है सी के सामने लिख दिया 38,500। तीनों को प्लस करके 2,08,000, टोटल हो गया 2,80,000। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो 12 था, इसमें क्या सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और जनरल एंट्री पूछी गई थी अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट की, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की। तो मैं ये होप करती हूँ बच्चे आपको ये वीडियो पसंद समझ आ गई होगी जितना मैंने टॉपिक कराया आज। और अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, वो आपने खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching. I have shared this PDF of DK Goel in the description.